दादा लेखराज का जन्म 1876 में हैदराबाद सिंध में कृपलानी परिवार में हुआ था। तो दादा लेखराज के जीवन में एक दिन महान घटना घटी जब वे मुंबई में बबुलनाथ मंदिर के सामने अपने घर में चल रहे सत्संग में बैठे थे। अचानक उनका शरीर हल्का और अलौकिक महसूस होने लगा। इसके बाद वे सत्संग छोड़कर घर के अंदर चले गए। फिर उन्हें चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तब दादा लेखराज ने सोचा शायद यह गुरु का ही आशीर्वाद होगा, परंतु गुरु से पूछने पर वे अनभिज्ञ थे। बाबा यह समझ गए थे कि यह कार्य सिर्फ परमात्मा का ही हो सकता है। साक्षात्कार के बाद बाबा का जीवन बिल्कुल बदलने लगा। वे जहाँ भी रहते उन्हीं ख्यालों में खोए रहते। उनके परिवार के लोग तथा अन्य लोगों को भी इसका आभास धीरे धीरे होने लगा था। एक बार बाबा वाराणसी में जब अपने मित्र के घर रात को बैठकर मनन चिंतन कर रहे थे तो अचानक वे शरीर से उपराम होने लगे और उन्हें साक्षात्कार होने लगा, जिसमें उन्होंने पुरानी दुनिया के महाविनाश का सीन देखा। उन्होंने देखा कि किस तरह से प्रकृति के पांचों तत्व पूरी दुनिया में उपद्रव मचा रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, खून की नदियां बह रही हैं, बमों की बारिश हो रही है। बाबा से ये सीन देखा नहीं गया और उन्होंने परमात्मा से कहा कि बस करो प्रभु, बस करो, अब ये नज़ारा मुझसे देखा नहीं जाता। साक्षात्कारों के सिलसिले ने दादा के जीवन को जहाँ खुशियों से भर दिया, वहीं कई सवाल ने उन्हें लगातार उन्हें जानने के लिए प्रेरित करता रहा। उन्हीं दिनों दादा के गुरु आए हुए थे। बहुत बड़ी सभा थी, घर में सत्संग चल रहा था। इतने में दादा सत्संग छोड़कर अपने घर के अंदर चले गए। यह देखकर जसोदा माता हैरान हो गई, क्योंकि इससे पहले दादा ने कभी ऐसा नहीं किया जब गुरु सत्संग करा रहे हों और वे बीच से उठकर चले गए हों। पीछे से जसोदा माता कमरे तक गई और फिर वापस सत्संग में आकर बैठ गई। इतने में बाबा में एक अलग परिवर्तन आया और पूरा कमरा लाल प्रकाश की रोशनी से भर गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। निजानन्दस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, ज्ञानस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, प्रकाशस्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। फिर बाबा की आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गई और जब बाबा की आंखें खुली तो वे आश्चर्य में थे और खुश भी। शिवरात्रि 1936 में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने अपना दर्शन कराया, अपना साक्षात्कार कराया और अपने ही शब्दों में उन्होंने अपना परिचय ब्रह्मा बाबा को दिया। इस घटना के बाद परमात्मा शिव ने अपना परिचय देते हुए नई स्वर्णिम दुनिया बनाने का महान कार्य करने का इशारा दिया। फिर यहीं से नई दुनिया बनने की शुरुआत हुई। अब दादा के तन में परमात्मा ने अवतरित होकर उन्हें अपना परिचय देते हुए दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा के नामकरण से नई दुनिया का जिम्मा सौंपा। उस समय जो भी बाबा के सामने आता उन्हें देवी देवताओं के साथ नई दुनिया का साक्षात्कार होने लगता। पूरे आसपास के लोगों में हलचल मच गई। बाबा ने माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाकर बोर्डिंग स्कूल से लेकर ओम मंडली की स्थापना की और अपनी सारी चल संपत्ति माताओं बहनों के नाम सौंप दी। ओम मंडली की स्थापना से समाज के लोगों का भारी विरोध होना शुरू हो गया। इससे ब्रह्मा बाबा को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन परमात्मा शिव की उपस्थिति से सब कुछ आसान होता चला गया। परमात्मा कितना प्यारा है, कितना मीठा है, जिसलिए कहा ही जाता है शिव बोला भगवान। दुनिया में कितनी हजारों संप्रदाय, हजारों वो है, कोई ग्रंथों के माध्यम से चल रहा है, कोई सूत्र के माध्यम से चल रहा है, कोई सिर्फ प्रवचन के माध्यम से चल रहा है, कोई महापुरुष नहीं है लेकिन उसके नाम पे चल रहा है,
लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे स्वयं परमात्मा आकर के उसे चला रहा है। कि जो काम दादा लेखराज ने किया, जो काम दादी जानकी ने किया, दुनिया का बड़े से बड़ा सेनापति नहीं कर सकता है, नेपोलियन नहीं कर सकता है। यहां करीब करीब 20-25 हजार लोग विराजमान हैं, आप में से ज्यादातर ब्रह्मचारी हैं। इतने ब्रह्मचारी खड़े करना सिर्फ परमात्मा के बस का खेल है।